डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हरदम कहा करते थे कि जो इतिहास को जानता है वही इतिहास बना सकता है। नया संकल्प इस NSUI के अभियान में मंच पर इस वक्त मौजूद प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुनील केदार साहब, हमारे विधानमंडल के साथी सम्माननीय विधायक श्री बंजारी जी, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्री गिरीश पांडे जी, जिनको आपने बड़े अच्छे ढंग से सुना और जिन्होंने अपना अच्छा वक्तव्य यहाँ किया, वे राकेश कृपलानी जी, मेरे बुजुर्ग स्वातंत्र सेनानी आदरणीय श्री पूजनीय श्री केदारनाथ पांडे जी, NSUI के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे जी, चेतन मेश्राम जी, कुणाल चौधरी जी, रौनक नानगावे जी, हर्ष बर्डे जी, ओवेस जैतून, एक भी लड़की नहीं है यहाँ पे, सारे लड़कों के नाम दिया आप लोगों ने। भारत जोड़ो यात्रा में गई है वैष्णो। अरे लेकिन हॉल में तो इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, भारत जोड़े में तो अकेली वैशाली गई होगी ना। निकिता मेश्राम करके अपनी पदाधिकारी है। चलो, निकिता मेश्राम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे युवा साथी, भाइयों बहनों और दोस्तों, राकेश जी ने, बंजारी साहब ने और केदार साहब ने बड़ी अच्छी बातें आपके सामने रखी। मुझे सवाल तो इस बात का आ रहा राकेश जी कि आपने 2G, 3G, 4G और 5G बता दिया। मैं सोच रहा था जब से कि आपने अपने आप को 2G बताया, तो मुझे सवाल इस बात का आया कि सबसे पहले कि पूज्य पांडे जी जो बैठे हैं, जो अभी 90 साल के ऊपर है, स्वातंत्र सेनानी है, इनको कौन से जी में हमने डालना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि मदर बोर्ड में डालना चाहिए। और फिर मैं कहाँ खड़ा होऊंगा? तो हम तो वो जी थे कि जो हमारे माता पिता हमको कहते थे, उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, तो हमारा जी वहाँ चलता था। लेकिन जब हम नया साल नया संकल्प की बात करते हैं, न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन, तो निश्चित रूप से हमें सोचना पड़ता कि पहले हमने पिछले साल हमने क्या किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हरदम कहा करते थे कि जो इतिहास को जानता है वही इतिहास बना सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप को अगर जानते हो तो अपने आप को बनाने में कहीं भी कमी नहीं रहेगी, ये मैं मानता हूँ। एक बार एक लड़की मेरे पास आई और
कहने लगी कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझे शायद कोई जॉब देगा नहीं, तो सर आप कुछ मदद कीजिए। मैंने उससे पूछा कि कौन सी पर्सनालिटी? बेटा तुम्हारी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, तुम ऐसा क्यों सोचने लगी हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है? नहीं सर, मैं दिखने में काली हूँ और मुझे अंग्रेजी लैंग्वेज पूरी ढंग से आती नहीं, समझती ज़रूर है। तो मैंने कहा बेटा तुमने कभी अपने आप को आईने के सामने जाकर देखा है खड़ा होकर? तो कहने लगी सर क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आईने के सामने जाके खड़ी होकर तुम अपने आप को इंदिरा गांधी समझने लगो, या तुम जिसको मानती हो अच्छा कि जो तुम्हारे लिए मार्गदर्शक रहे, उन्हें अपने सामने रखो। चाहे अभी की कोई हीरोइन भी होगी उसको भी तुम रख सकती हो और कहो कि मैं हूँ, मैं आज ये चीज़ हूँ। तब तुम्हें अपने आप में जो बदलाव आएगा उसके बारे में आप मुझे 1 हफ्ते बाद आके मिलके बताइए, मैं सुनूंगा, फिर मदद करूँगा। 1 हफ्ते बाद आई और मुझे कहने लगी कि सर मुझे समझ में कुछ आया ही नहीं। मैंने कहा कि तुम में ये फीलिंग नहीं आई कि तुम कुछ अलग हो? तो बोले आई। तो फिर उसको एक्सप्लोर करो ना, उसको एक्सप्लोर करो। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा है ही नहीं कि हमने चाहा और वो नहीं कर सकते। होता क्या है, जैसा कि राकेश जी ने कहा कि करियर की बात हम करते हैं और डिपेंडेंसी हमारी ये होती है कि हमारे पेरेंट्स जो बताएंगे वही हम करेंगे। अभिजीत जी ने एग्जाम्पल दिया सचिन तेंदुलकर जी का। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर मैं कंफ्यूज हूँ मेरा करियर चुनने के लिए। मैं बोला बेटा क्या हो गया? उनके पापा को और उनको दोनों को बिठा ला था मैंने। तो बोले मेरे पापा कह रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। तो मैंने बोला क्या दिक्कत है? नहीं, बोले मुझे जर्नलिज्म करना है। तो मैंने कहा कि आप अपने आप से पूछो ना कि आपको क्या चाहिए। नहीं, बोले मेरे पापा नहीं मान रहे। मैंने उनके पापा को कहा नहीं सर ऐसा है कि अभी इंजीनियरिंग का बोलबाला है, मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा जरा सोचिए, लेकिन उस लड़के को उनके पापा ने इंजीनियरिंग में डाल दिया। बी होने के बाद वो लड़का एक दिन मेरे पास आया, मैं तब मिनिस्टर था, और सर पहचाना आपने मुझे? मैंने हाँ पहचाना बेटा, क्या कर रहे हो? सर मैंने आपको कहा था कि मैं जर्नलिज्म करूँगा और जर्नलिस्ट बनना चाहूँगा। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो हुआ, लेकिन मैंने जर्नलिज्म किया और आज एक मीडिया हाउस में मैं जर्नलिस्ट हूँ और आपका इंटरव्यू लेने आया।
कहने का तात्पर्य ऐसा है कि पापा ने उसको फोर्स किया। नॉर्मली पापा लोग करते हैं, मम्मी डैडी करते हैं। ऐसा होता है कि मैं अगर ज़िंदगी में कुछ बन नहीं सका तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा बेटा बने। एक टीवी पे सीरियल चल रही है अभी, कोई क्या सीरियल का नाम है मुझे पता नहीं। उस सीरियल में वो लड़की क्रिकेट खेलती है, फालतू सीरियल का नाम है, बरोबर है। और जो हीरो है वो हीरो का एम था कि मैं क्रिकेटियर बनूं, बेस्ट क्रिकेटियर। और उसके पेरेंट्स उसको नहीं बनने देते, वो बिजनेस में डालते उसको। बिजनेस की डिग्री लेके MBA वगैरह करके बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, वो बिजनेसमैन बनता है। लेकिन जब उसको गांव में वो लड़की क्रिकेट की खिलाड़ी करके नजर आती तो उसमें वो अपना प्रतिबिंब देखता है, अपने आप को, और वो उसको पूरे ढंग से मदद करने को देखता है। तो इस प्रकार से करियर डिस्टर्ब होते हैं। तो कृपलानी जी ने जो कहा कि आज का ज़माना ये 5G का ज़माना है, भाई मुझे बताइए कि अगर राजीव गांधी ही नहीं होते तो आपको 2G, 3G, 4G और 5G कहाँ से मिलती? आपने कहा 16 साल में ब्रेन डेवलप होता है। उस समय 20 साल के उम्र वालों को वोटिंग राइट्स थे, अभी 18 साल के उम्र के लोगों को वोटिंग राइट्स है। तो उन्होंने वो समझा कि ये जनरेशन का ब्रेन किस दिशा में जा रहा है और कहाँ जा रही है जनरेशन, और उन्होंने उसको उस ढंग से वहाँ पर मौका दिया। आप भी अपने ज़िंदगी का जो फैसला है वो इस ढंग से करें कि पिछले साल हमने क्या खोया और क्या पाया, उसका कैलकुलेशन करके आने वाले साल का संकल्प करना आपको बहुत आवश्यक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है संकल्प करना। मुझे तो कई लोग यहाँ होंगे भी कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, गरीब होंगे, वो गाइड नहीं कर पाते होंगे प्रॉपरली। मेरे साथ बीता है, मैंने वो देखा है। मैंने BSc किया, फिर BA ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। मैंने PhD भी की है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का फेलो भी हूँ, फेलोशिप अगेन PhD इन मार्केटिंग। जॉब कौन से किया? पहला जॉब था मेरा गैरेज में, ट्रक के टायर निकालो, उसमें ग्रीस डालो, चक्के ये करके। दूसरा जॉब था मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कपड़े काले करना, हाथ काले करना, और वहाँ से सीधा टाई लगा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमना। उसके बाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर, IAS की परीक्षा फेल हो गए थे तो, और उसके बाद फिर कमर्शियल पायलट करके मैं बाहर चला गया। लेकिन वापस आने के बाद फिर से IIM में एडमिशन लेकर मार्केटिंग में फेलोशिप ली। फिर नागपुर में आकर नागपुर में फिर से MA अम्बेडकर थॉट करके PhD ली अम्बेडकर थॉट में, वही लेक्चररशिप भी की बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि कोई हवा का रुख जिधर जा रहा था उधर मैं बह रहा था। जैसे दोस्त मुझे मिलते गए वैसे मैं आगे बढ़ता गया। 4-5 बुक्स भी है मेरी लिखी हुई, मार्केट में आज है, यूनिवर्सिटीज़ में बुक्स है मेरी। तो मुझे तो गाइड करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि माँ तीसरी पढ़ी और बाप चौथा पढ़ा। मिल मजूरी करते थे, पैसे भी नहीं थे जेब में पढ़ाई के लिए, खुद ही कुआं खोदते थे और खुद ही पानी पीते थे। तो आज तो आपके पास सब कुछ है, पूरा विश्व आपके हाथ में है, पूरा विश्व।
तब तो विदेश में जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो मैंने 4-5 दिन पहले एक मेरे मुँह बोली बेटी के घर पे मैं गया। उसकी बेटी को विदेश में आर्किटेक्चर में पढ़ना था। तो मैंने कहा कि फीस बेटा पूरे कोर्स की तो तुझे 1-1.5 करोड़ आएगी। फिर उनके मम्मी को पूछा कि भाई कहाँ से ये लाओगे? तो बोले वही मुश्किल है। तो बोले मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए उसको बिठा ला और उसका सिलेक्शन हुआ यूएसए में एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट्स में, और वहाँ सिर्फ वर्ड से 19 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होते हैं और 19 में उसका नंबर लगा था बच्ची का। वो 12वीं को बैठ रही है और 12वीं के पहले उसने वो स्कूल का इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए उसने एप्लीकेशन किया और उसका नंबर लगा। तो मराठी में कहते हैं ना, केल्याने होता है रे आदि केलेची पाहिजे। तो बच्ची ने कोशिश की और वो आगे बढ़ रही है। मैंने बोला चिंता मत कर, देखेंगे हम आगे क्या होता है। अपॉर्चुनिटी आई है, उसको छोड़ना नहीं। उनके पेरेंट्स को बता के आया मैं, इस बच्ची के साथ कोई मजाक नहीं करना। वो जाना चाहते हैं स्कॉलरशिप लेकर, जाने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों ने अपने करियर को संभालना चाहिए, लेकिन करियर के साथ साथ एक जिम्मेदारी और है। वो जिम्मेदारी है जिस जमीन पर हमारा जन्म हुआ, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ, उसके साथ हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। हम उसको कुछ देने लायक होते कि नहीं। भाई क्यों राहुल गांधी जी सड़क पर निकले हैं भारत जोड़ो के लिए? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्या मकसद है? क्या चाहते हैं? एक अच्छे बड़े घर का बेटा, बड़ी फैमिली का बैकग्राउंड सदियों का, अचानक सड़क पर क्यों निकल पड़ा? कंटेनर में ही खाना, कंटेनर में ही सोना, रोज 25 से 30 किलोमीटर चलना। तो इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, वो नफरत को नष्ट करना चाहते हुए और इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इस देश में भारतीय संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया। हम तो उन्हें कहते हैं फादर ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व का जनक अगर कोई होगा तो डॉक्टर आम्बेडकर है। उन्होंने इक्वालिटी दी, हमको बराबरी का दर्जा दिया। गरीब को जो अधिकार है वो अमीर को भी अधिकार दिया। अगर वो किसी धर्म के नाम पर अगर हमसे छीनना चाहते हैं तो यह बात गीता में भी नहीं लिखी गई है। गीता में भी लिखा है प्यार क्या होता है, स्नेह क्या होता है, बंधुभाव क्या होता है। नहीं तो सुदामा जब श्री कृष्ण जी को मिलने गए तब कान्हा ने सुदामा की जो सेवा और सत्कार किया वे शायद नहीं कर पाते। और यह बात केवल गीता में है ऐसा नहीं, यह बात आपको कुरान में भी मिलेगी, यह बात आपको बाइबल में भी मिलेगी, यह बात आपको बुद्धा एंड इस धम्मा में भी मिलेगी। हर रिलीजन के इसमें ये चीज़ आपको मिलेगी जो लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को सपोर्ट करती है। मेरा आपसे इतनी दरखास्त है कि नए साल का संकल्प करते वक्त जो परिस्थितियां हमारे सामने आई, वो परिस्थिति का मुकाबला करने के साथ साथ हमने अपने आप को भी बिल्डअप करना चाहिए। पेरेंट्स का सम्मान तो बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स है इसलिए हम हैं।
लेकिन साथ में अपने करियर के प्रति भी आपने उस दायित्व को समझना चाहिए कि हम इससे कहाँ बाहर निकले, कैसे निकले। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ देखो तो मोबाइल पे रहते हैं, तो नेट पे रहते हैं अक्सर। उसमें आप मत रहो ऐसा मेरा मानना नहीं है, रहना भी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। कल एक मेरा दोस्त मिला था, राम करके। मैंने पूछा कि बेटा क्या कर रहा था? बोले एक बेटा मेरा अमेरिका में है और एक यहाँ मेरे साथ रहता है। बोला वो आता नहीं क्या? बोले उसको जॉब ही नहीं इंडिया में। बोला कहने का मतलब क्या है? बोले वो बीकॉम हुआ है और बीकॉम के बाद उसने सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज करके अपने आप को बिल्डअप किया और वो वहाँ अमेरिका में अमेरिकन कंपनी को लीड कर रहा है। वो यहाँ आएगा इंडिया में तो उसकी बीकॉम की डिग्री देखकर उसको जॉब देने की कोशिश करेंगे, वहाँ तो वो उससे ऊपर है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में कि कोई कुछ कर नहीं सकता करके। खाली नज़रिया जो है हमारा देखने का चश्मा, वो चश्मे का नंबर बदलो। मेरी यही आपसे दरखास्त है कि आपकी सोच, यह सोच इस देश में एकता एकात्मता को मानते हुए, यहाँ के लोकतंत्र को मानते हुए, भारतीय संविधान के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी को संभालते हुए अपने करियर को आपने आगे बढ़ाना चाहिए और करियर के साथ साथ अपने आप को मजबूत करना चाहिए। कौन कहता है कि मंजिलें हमें मिलती नहीं? अरे ढूंढो तो सही उसे, वे तो आपके कदमों पे पड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरे शब्दों की विराम। बहुत अच्छा, एक विद्यार्थियों के लिए योग्य मार्गदर्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।